जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने चैनल जेस पॉइंट 95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के क्या वेतन है और क्या कार्य है और उनका जो है कि पोस्टिंग कहाँ होता है, जो अभी हाल फिलहाल में बिहार एसएससी द्वारा जो वैकेंसी आई है 11,098 जो पद के लिए, तो उसी पर मेरा ये वीडियो होगा और उसका हर एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। इसके पहले जो है कि कौन कौन सा पोस्ट था उस सभी पर हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है कि जो बीएसएससी यानी कि बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है, जो इंटर स्तरीय वैकेंसी आई है, उसका 2 स्तंभ जो माना जाता है मेन रूप से, बिहार पंचायत सचिव जो है वो और राजस्व कर्मचारी। तो विशेष रूप से मेरा इसी पर वीडियो होगा दोस्तों। और इसका कार्य और उनका पोस्टिंग किस जिला में होता है, गृह जिला किनको मिलता है, बेसिक पे क्या है या ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है, कौन सा जॉब का लेवल क्या है, दोनों में से हम आपको बताएंगे। तो जहाँ तक ऊपर में लिखा हुआ है दोस्तों, और विशेष रूप से हम इस पर ये करेंगे, वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं इंटर स्तरीय, तो आप हमसे जुड़ जाइए। और कहा जाए कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसके अलावा जो है कि आपको गाइडलाइन करेंगे और जो बुक पढ़ना है और जो भी हमको क्या बोलते हैं कि बीएसएससी से संबंधित जो भी जानकारी है और सेट वगैरह जो या जो क्वेश्चन है, इन सभी को हम यूट्यूब चैनल जो जेस पॉइंट 95 है, इस पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस सब का लाभ आपको प्राप्त हो तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। और बता दें दोस्तों कि इसके अलावा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो जॉब से संबंधित है, बीएसएससी, बीपीएससी या आपका जो भी बिहार संबंधित रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं, उन सब इस पर वीडियो मेरा बन रहा है। ऐसे कई सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लेवल में जो रेलवे है, एसएससी, सीजीएल है, एमटीएस है, तो उन सभी पर भी जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, गाइडलाइन है, वो आप सभी को मिलेगा। कहा जाए दोस्तों, हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम इससे पहले रेलवे में थे और ये टेक्नीशियन 3 में थे। वो रांची जो झारखंड है, झारखंड के रांची के जो डिवीज़न है एक सीकेपी, वहाँ पे हम पोस्टेड थे। इसके अलावा जो है कि अभी मेरा चयन जो है ना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यानी पंचायत सचिव के पोस्ट पर हुआ है। और आगे जो मेरा पढ़ाई जारी है और तैयारी जो जारी है बीपीएससी के लेके है। बीपीएससी में हमने रिजल्ट भी कई बार दिया है, इस बार 67वीं भी हमने दिया है। जो मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों का हुआ है, मेरे ग्रुप से भी लोगों को हुआ है। मेरा अभी नहीं आया, लेकिन तैयारी कर रहे हैं और आगे जहाँ तक प्रक्रिया है कि हम उसमें सक्सेस होंगे ही, क्योंकि लगे हुए हैं तो होना ही संभव है। अगर कोई शिद्दत से लगा हुआ है तो उसको कोई कायनात जो है ना, उसको पीछा नहीं, मैंने छोड़ा पीछा जो है ना नहीं कर सकते, यानी कि उसको कायनात भी चाहेगी कि ये अपना जब प्राप्त कर ले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें आपका एक सीट चाहिए, तो दोस्तों आज से ही भिड़ जाइए और भिड़िए और एक अपना स्ट्रेटजी बनाइए, एक अपने आप को मोटिवेट करते हुए स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई निरंतर कीजिए। मैथ इतना घंटा पढ़ना है, रीजनिंग इतना घंटा पढ़ना है, जीके जीएस इतना पढ़ना है। जीके में आपको लुसेंट का 1 घंटा पढ़ना है, लुसेंट भी अपना पढ़ने का एक तरीका शेड्यूल सेट कर लीजिए। एसपीडी भी पढ़िए, यानी एसपीडी के करेंट साइंस का भी पढ़िए और सामान्य ज्ञान भी पढ़िए। अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। बीएसएससी जो है ना, आपका रेलवे टाइप का क्वेश्चन को मेन रूप से फॉलो करती है। जैसे में आपका रेलवे एसपीडी हो गया, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि लुसेंट को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैथ वगैरह के लिए, रीजनिंग के लिए आपके पास बुक है ही, वर्बल जो है कि आपका रीजनिंग के लिए हो जाएगा, और आरएस अग्रवाल का जो है वो आपका मैथ के रूप में यूज कर सकते हैं। या सगीर अहमद भी ट्रिकली मैथ है, अच्छा खासा है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गाइडलाइन है जो हम आपको देंगे कौन सा। और अगर आप फॉर्म जो है ना, अभी 27 सितंबर से भराने वाला है, जो 11 नवंबर तक लास्ट इसका डेट है, तो आप लोग अपने जो भी जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसको कंप्लीट करके रखेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट होगा उस समय फिर 10 दिन आप लोग वेट कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे।
क्योंकि कोई भी चीज़ छूटे ना और गलती कोई चीज़ भरे ना, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है कि बहुत सारे हैं, टाइपिंग वाला है, नॉन टाइपिंग वाला है। जिसमें नॉन टाइपिंग वाला में जो है कि फलेरिया वगैरह है, राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, इन सब पोस्ट में जो है कि टाइपिंग वगैरह नहीं लिया जाता है। बाकी सब और भी कई सारे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग लिया जाता है। उन सभी में हम 2 पोस्ट पर विशेष रूप से बात करेंगे, उनका कार्य क्या है और क्या ये है। तो दोनों का विभाग भी है दोस्तों अलग अलग। जैसे कि अब आते हैं बिहार एसएससी जो 10+2 वाला है, यानी कि इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आई है कर्मचारी चयन आयोग का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। तो इस पर विशेष रूप से मेरा वीडियो है दोस्तों। इस पर कहा जाए कि एक पंचायत सचिव का आपका हो गया और दूसरा जो है राजस्व कर्मचारी। अगर विभाग का है तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है पंचायत सचिव का पोस्ट आता है, जो कहा जाए कि ग्राम स्तर पर एक सरकार का, बिहार सरकार का एक अंग होता है। ये जो एक भूमिका निभाता है ग्राम स्तर पर, ये यानी कि एकदम कहा जाए कि जैसे पंचायत हो गया, पंचायत जो है कि पूरे देश का एक स्तंभ है, विकेंद्रीकरण करने के जो एक सत्ता है, वहाँ पे इनका एक जॉब होता है। समझिए कि वहाँ का सचिव यानी कि पूरा एक पंचायत का ये सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और उन्हीं के अंडर में सब कुछ जो जितना माने कि जो पंचायत है वो इनके अंडर में आता है। इसके बाद बात करें इनके अंदर में 1-2 पंचायत 3 पंचायत पहले वाले जो सचिव थे उनको तो 5-5 10-10 पंचायत भी मिला था, यानी कि समझिए कि 10-10 पंचायत के वो मालिक थे। एक तरह से देखा जाए यही था। और इनके लिए जो है और पर विशेष बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए ये राजस्व कर्मचारी है। ये राजस्व विभाग से संबंधित पोस्ट होता है और ये लेवल 2 का है। ये देखा जाए तो लेवल 3 का है, लेवल 3, ये लेवल 2 हो गया। यानी कि इसका जो बेसिक पे होगा इससे कम होगा, यानी कि पंचायत सचिव से जो इसका बेसिक पे कम होगा। यानी कि इसका जो बेसिक पे है कहा जाए कि ग्रेड पे, ठीक है। इसका ग्रेड पे की बात करें दोस्तों, ग्रेड पे जो है इसका आपका 2000 है, ठीक है। इसका ग्रेड पे 2000 है और ये राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे हो जाएगा आपका, ग्रेड पे जो होगा राजस्व कर्मचारी के ये 1900 होगा, ठीक है। इसका 1900 है, यानी कि 2000 ग्रेड पे पंचायत सचिव का हो गया, राजस्व कर्मचारी का 1900 हो गया। इसमें हम सैलरी की बात करेंगे दोस्तों कि सैलरी इनको कितना मिलता है। पहले हम पंचायत सचिव के बारे में बात करेंगे, तो पंचायत सचिव का डिटेल थोड़ा बता देते हैं कि पंचायत सचिव का आखिर काम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहा जाए कि पंचायत स्तर पर जो है इनका जो कार्य है पंचायत सचिव का, कि जो भी वृद्धा पेंशन वगैरह है या योजना क्रियान्वयन होता है, या पंचायत स्तर पर जो आपका बैठक होता है, जीपीडीपी का जो बैठक बुलाने का कार्य है, या पंचायत में कौन सा योजनाएं चल रही हैं उसका निरीक्षण करने का जो कार्य है, या समय समय पर जो है कि जो मीटिंग करने का जो कार्य है, और कई सारी योजनाएं हैं जिनको ये संचालित करते हैं, ठीक है। और ये कहा जाए कि जिससे इनके द्वारा एक तरह से जैसे ब्लॉक का बीडीओ होते हैं, चाहे जिला का डीएम होते हैं, उस तरह का भूमिका इनका पंचायत स्तर पर होता है। इनको जो है कि पंचायत स्तर पर कई सारे कर्मी जो है ना इनके सहयोगी के रूप में होते हैं, यानी कि पंचायत के ही कार्य करते हैं, लेकिन इनके जो है उन सभी में हेड यही होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं। इसमें बोला जाए तो एक पंचायत सरकार भवन मिलता है जो बहुत बड़ा होता है, 2 तल्ला करीब में होता है, उसका हेड यही होते हैं। उसको संचालित सही तरीके से करने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें कहा जाए कि इनका सहायक एक होता है, यानी कार्यपालक सहायक होता है, जो इनके ही अंडर में रख के जो है उनको कार्य करना पड़ता है। वो जैसे कहेंगे इन्हीं के अंडर में वो जो है ना ये माने कि पंचायत सचिव से ही छुट्टी वगैरह जो लेता है वो कार्यपालक सहायक लेता है। इसके अलावा जो है कि आपका इसमें जो है कि लेखापाल होते हैं, जो अकाउंटेंट, ये इन्हीं के माने कि अंदर में आते हैं। टीए होते हैं जिसको जो है ना तकनीकी असिस्टेंट जो होते हैं, ये इन्हीं के माने के अंडर में एक तरह से कहा जाए पंचायत में ये सर्विस से हेड में हो जाते हैं और उन लोग इनके अंदर में आता है। इसके बाद में कहा जाए तो दोस्तों आपका कई सारे और भी पोस्ट है, पीआरएस वगैरह है, मनरेगा वाले, उसके बाद विकास मित्र और कई सारे जो लोग हैं जो इनके
अंडर में आते हैं। यानी कि आपका कहा जाए कि शिक्षक को भी आप छुट्टी वगैरह देते हैं, जो टीचर हैं 1 से 5 तक का, वो आपके ही आदेशानुसार उनको वेतन वगैरह भी कैसे मैंने मिलता उलता है। यानी कि अब्सेंटी आप ही उनका देते हैं। मैंने बहुत सारे आपको जो है ना पंचायत सचिव स्तर पर बहुत सारे आपको चीज़ ऐसे मिलते हैं जो कहा जाए कि आप इस लेवल का जब अगर मिलता है तो बहुत ही कहा जाए रेलवे से बेटर एक तरह से जब ये पंचायत सचिव का वेतन में थोड़ा आगे पीछे होता है, लेट होता है, लेकिन ठीक ठाक जॉब है। कहा जाए कि आपको बीच बीच में मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगता है, यानी कि आपके साथ 4-5 जो है ना बल वगैरह रहता है, यानी कि 4 गो कांस्टेबल वगैरह रहेगा, एक जो है दरोगा आपके साथ वहाँ पे जहाँ भी आपको मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगेगा वहाँ आपको मिलेगा। तो ये है जो पंचायत सचिव का पावर। ठीक है, तो पंचायत सचिव हो गया ये। और पंचायत सचिव का आप जो भी बेसिक जानकारी था, और भी कई सारी योजनाओं को संचालित करते हैं, लेकिन मोटा मोटी एक तरह से समझिए कि ये सब जो है ना इनका एक पावर है। और आप अगर ये सुन रहे होंगे तो आपको भी अंदर से फीलिंग हो रहा होगा कि पंचायत सचिव हमको बनना चाहिए, क्योंकि हम खुद उस पोस्ट पर है, तो हमको इस पोस्ट का गरिमा हम जान रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्व कर्मचारी है, तो राजस्व कर्मचारी का जो है ना इनका काम वही है, खेती खतर जो खेत वगैरह का जो दाखिल खारिज होता है या लिखाता है, तो उसका जो नंबर वगैरह चढ़ाने का कार्य है या ऑनलाइन करने का कार्य है, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। ये कहीं का मैंने कि अगर कोई खेत किसी को लिख रहा है तो वहाँ निरीक्षण करने, जांच करने के लिए ये अपना सीओ सर के साथ जाते हैं, या ज़्यादा मैंने ये अकेले भी जा सकते हैं या सीओ इनके साथ जाता है। ठीक है, यानी कि इनका हेड जो है सीओ सर हो जाते हैं, ब्लॉक का सर्किल ऑफिसर। ठीक है, सीओ इनका हेड हो जाता है, और पंचायत सचिव का ना बीपीआर हो जाता है, ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें कि पंचायत सचिव का जो है ना ब्लॉक लेवल पर जो है ना आपका बीपीआर हेड होते हैं, राजस्व कर्मचारी का सीओ होते हैं। और यहाँ पंचायती राज विभाग में देखा जाए तो जिला स्तर पर जो है ना डीपीआरओ होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी जो होता है आपका, ये जिला स्तर पर पंचायत सचिव का हेड होता है। तो इस तरह से मैंने कि जो वही है डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी जो मुखिया को शपथ वगैरह दिलाते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन में। तो ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, ठीक है, ये जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं इनके हेड होते हैं, और सीओ जो है इनका हेड हो जाता है, यानी कि एक तरह से ऑफिसर ये लोग हो गए वो। और बात करें तो इनको भी जो है ना आपका कभी कभी बीच बीच में मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगता है, और भी सारे कार्य जो है जो इनसे कराया जाता है। और पंचायत सचिव की बात करें तो दोस्तों पंचायत सचिव को जो है ना सुपरवाइजर वगैरह जनगणना या अन्य जो है कि वोटिंग वगैरह होता है तो उसमें भी सुपरवाइजर बनाया जाता है। तो एक तरह से सुपरवाइजर जब बनते हैं तो बहुत सारे टीचर वगैरह जो है ना, या जो भी है जनगणना में भी बनते हैं, तो बहुत सारे टीचर आपका जो है जो आप जिस तरह कहेंगे उस तरह आपको रिपोर्ट वगैरह देते हैं। तो ये सब बेसिक जो है ना आपको पंचायत सचिव वगैरह में मिलेगा, उसमें भी आपको राजस्व कर्मचारी में ये अति होगा। लेकिन इन दोनों में पोस्ट को हमको जहाँ तक लगता है तो हम राजस्व कर्मचारी को नहीं पंचायत सचिव को बेस्ट मानते हैं। और इसलिए बेस्ट मानते हैं कि लेवल 3 भी है, ग्रेड पे 2000 है, ये 1900 है, ग्रेड लेवल 2 है और ग्रेड पे 1900 ही है। इसका सैलरी जो है ना इनसे 2000 2,000 के करीब में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए मूल सैलरी की बात करते हैं, मैंने पंचायत सचिव का मूल सैलरी की बात करें तो दोस्तों इनका बेसिक पे है आपका 21,000। ठीक है, बेसिक पे 21,700 है। ठीक है, बेसिक पे 21,700। डीए की बात करें यानी कि महंगाई भत्ता का, तो अभी 42% मिल रहा है। ठीक है, आगे 4% और बढ़ेगा तो 46% हो जाएगा, यानी कि 42% अभी मिल रहा है। तो वही आपका लगभग जो है 9114 जो है ना इसका बेसिक पे जाएगा। ठीक है, 42% अगर लेते हैं तो उसके बाद एचआरए मकान जो है ना दो तरह से इसमें मिलता है। जैसे 8% जो है ना नगर क्षेत्र में अगर मिल जा रहा है ब्लॉक, तो उस समय 8% आपको मिलेगा, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा तो वहाँ पे समझिए कि आपको 4% मिलेगा। ठीक है, तो अगर 8% मिलता है तो देख लीजिए आपका कितना बेसिक होता है, मैंने ये होता है 1736 रुपया जो है ना आपका ये बेसिक हो जाता है। ठीक है, 8% से हम लेते हैं। ठीक है, 8% से हम ले रहे हैं तो 1736 आता है।
उसके मतलब चिकित्सिक भाता जो है यानी हेल्थ के लिए जो है चिकित्सा भाता जो मिलता है आपका वही 1000 मिलता है। ठीक है, बस इतना ही मिलता है। इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं जनगणना वगैरह और भी जो भी काम मिलता है उस समय आपको उसका मने कि भाता मिलता है। ठीक है, वो आपको पैसा मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका बेसिक जो पे है, ठीक है, वही टोटल जो है इसका देख लीजिए आपका ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? देखिए बेसिक जो है ना वही आपका टोटल इसका जो बन जाएगा 33,000। ठीक है, 33,550 यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 33,550 रुपया बन जाता है। 33,550 रुपया। इसमें से आपका 200 रुपया जो है ना एनपीएस 2,700 रुपया एनपीएस कटता है। यानी कि लगभग आपका जो है ना लगभग जो आपका आ जाएगा टोटल वेतन वही 30,000। ठीक है ना, 30,000 सॉरी 30,850 आ जाएगा। ठीक है, 30,850 रुपया मैंने कि एक तरह से मिल जाता है टोटल। ठीक है, यानी कि इतना आपको मिल जाता है। आगे जो है अगला बार जो है कि आपका जो डीए है यानी कि महंगाई भत्ता, ये डीए बढ़ जाएगा 4% तो 46% हो जाएगा। ठीक है, तो 46% हो जाएगा तो और भी मैंने कि बेसिक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो है ये महंगाई भत्ता और बढ़ेगा तो वेतन बढ़ जाएगा। तो यानी कि अभी एक तरह से कहा जाए कि पंचायत सचिव का जो वेतन होगा 30,850 रुपया होगा। यानी कि इतना वेतन आपको मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पंचायत सचिव का सैलरी हो गया। और भी जो है कि समय समय के अनुसार जो है ना आपका इंक्रीमेंट होगा, तो इससे वही आपका और भी जो है ना बेसिक बढ़ेगा, पे वगैरह डीए वगैरह और भी बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जॉब करिएगा जिस तरह करिएगा उस तरह से आपका क्या है कि बेसिक बढ़ेगा माने पे बढ़ेगा। ठीक है, तो सैलरी जो है और बढ़ेगा लगभग आपका वही 50, 60, 70, 80 आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी सारा काम जो मिलता है उसके आधार पर आप पैसा कमाते हैं। जैसे अभी जनगणना बताए हैं, इसके अलावा और भी जैसे सुपरवाइजर वगैरह बनेंगे तो उसमें अलग से मिलेगा। ठीक है, इसके इतना जो है ना सैलरी आपको मिलता है मेन रूप से, यात्रा भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। तो ये हो गया पंचायत सचिव का मेन सैलरी। ठीक है, ग्रेड पे हम बता दिए, यहाँ पे ये सब हो गया। अब हम राजस्व कर्मचारी का जो सैलरी है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सैलरी जो है राजस्व कर्मचारी का, तो देखिए यही सेम ही है। एक तरह से कहा जाए, देखिए ये जो है ना बेसिक पे इन लोगों का थोड़ा कम रहता है। ठीक है, यानी कि बेसिक पे जो है ना यहाँ 21,700 देख रहे थे जो पंचायत सचिव का मिलता है, इनका बेसिक पे होता है 19,900। ठीक है, 19,900 इनको मिलता है। 42% इनको ये मिलता है, तो वही समझिए कि आपका 8358 के आसपास में इनका डीए बनता है। और ये चारे जो है ना अगर 8% लेते हैं शहरी क्षेत्र का, तो यही 8% लेते हैं तो वही इनका पहुंचेगा 1592। ठीक है, 1592 है। और बात करें तो हेल्थ सभी का सबका 1,000 ही मिलता है हेल्थ के लिए। ठीक है, चिकित्सा भत्ता जो है 1,000 ही मिलता है। टोटल इनका बात करें तो इनका वही वेतन टोटल जो चाहता है वही 30,000। ठीक है, यानी कि 30,850 जाता है जिसमें से यानी कि 2700-2500 रुपया समझिए कि इनका ये एनपीएस कटता है। तो एनपीएस काट उठ के जो है ना मूल वेतन इनका जो है मेन रूप से आ जाता है वही 28,550। ठीक, 28,550 इनका आ जाता है क्या राजस्व कर्मचारी के। तो ये है टोटल इनका वेतन जो है ना 28,500 होता है। तो ये देख लिया हम लोग को वेतन किनके क्या है। अब और बात करते हैं दोस्तों, और बात करें तो ये इसका कुल वेतन हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो यहाँ 28,000 आपका इसका कुल वेतन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का जो है ना जो भी फॉर्म भरे हैं, तो मैंने बहुत शिद्दत से अपना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पर फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि आप इन सभी में जो है ना
कहीं ना कहीं आप जो पोस्ट फर्स्ट चॉइस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। कहा जाए कि अभी आप चॉइस करना चाहेंगे तो फलेरिया वाला भी रख सकते हैं, जिनका साइंस है विषय साइंस तो फलेरिया रख सकते हैं, और 2 नंबर में पंचायत सचिव, 3 नंबर में राजस्व कर्मचारी। नहीं तो फलेरिया अगर साइंस नहीं है तो आप पंचायत सचिव 1 नंबर में, 2 नंबर में राजस्व कर्मचारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन रूप से जो था ये मेरा जो वेतन जो दोनों को बताना था, राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव, तो ये हमने बता दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि गृह जिला की बात करें तो पंचायत सचिव का जो ना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। ये नियमावली जो बना हुआ है उसके आधार पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है। लेकिन इस बार जो है कि बहुत जो पहली वैकेंसी आई थी 14 में, वो उसमें 8 साल के बाद ज्वाइन कराया गया। उसमें भी जो स्टूडेंट थे यानी पंचायत सचिव थे उनको कहा जाए कि कैमूर से उठा के अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, इस टाइप से यानी कि एक तरह से कहा जाए कि दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम भेजा गया है सभी को। लेकिन जहाँ तक है कि उसका नियमावली जो बना हुआ है गृह जिला का है, तो हो सके इस बार जो है गृह जिला मिलेगा। और ये पंचायत सचिव का गृह जिला होता है, लेकिन राजस्व कर्मचारी का गृह जिला नहीं होता। उनका जो गृह जिला है उसके आसपास के जिला में इनको दिया जाता है, यानी कि ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो अगर चाहते हैं कि आपका आसपास के जिला चाहिए तो राजस्व कर्मचारी भी फॉर्म भर सकते हैं, मैंने नाम बेसिक इसका क्रम में पहले डाल सकते हैं, अन्यथा आप पंचायत सचिव डाल सकते हैं। यानी कि कहा जाए कि वेतन भी ठीक ठाक है, 28,000 इसका है, मैंने 28-29,000 इसमें मिलेगा, और 30-32,000 आपका पंचायत सचिव का वेतन है। आगे बढ़ेगा भी, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा उस वैसे बढ़ेगा। इसके अलावा जो है कि दोस्तों आपको इसमें पंचायत बिहार सरकार में आएंगे तो आपको 2 एग्जाम देना जरूरी है। एक तो है कि हिंदी टिप्पण का देना रहता है, एक है कि आपका कंप्यूटर पास करना रहता है। तो ये आपको बिपार द्वारा वगैरह वगैरह लिया जाएगा। और जो भी है कि अगर इसमें आते हैं तो बहुत ही कहा जाए कि आपको टाइम वगैरह भी मैनेज करने के लिए मिलेगा, पंचायत स्तर पर जो है ना काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों की बात करें तो राजस्व कर्मचारी जो है कि आपके साथ कहा जाए कि ये काम भी करेंगे, जैसे ब्लॉक पंचायत स्तर पर जब इनको पंचायत अलॉट होगा तो उस समय आपका जो पंचायत सरकार भवन है या सामुदायिक भवन है वहाँ पे ये लोग बैठते हैं। अभी तो फिलहाल सभी इतना न कर्मचारी हो गए हैं तो उन लोगों को 2-1 वगैरह मिला हुआ है, जैसे पंचायत सचिव को भी 2-3-1 इस टाइप से मिला हुआ है। तो इस तरह इन लोगों को मिला है। अभी जो वैकेंसी आई है तो यानी कि जितना भी पंचायत है बिहार में उन सभी पर 1-1 हो जाएगा राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव। और इस बार जंग बहुत लंबा चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से पंचायत सचिव बने हैं, राजस्व कर्मचारी बने हैं, वो फिर से भरेंगे फॉर्म। भरने का रीजन ये है दोस्तों कि इन लोगों का जिला जो है होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या आसपास का जिला चाहिए, और इन लोगों को बहुत दूर दूर तक भेजा है, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर के दायरा में भेजा है इन लोगों को। तो वो लोग घर जाने में लगभग अगर छुट्टी भी लेते हैं तो 1 दिन लग जाता है। तो इस तरह से कहा जाए कि उन लोग भी जिला की भी मांग कर रहे हैं, नहीं अगर मिल रहा है तो इन लोगों का एक लास्ट चांस इधर मिल जाएगा और ये लोग भरेंगे ही भरेंगे। तो आप लोगों का जो जंग होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, और इसके लिए आपको बेहतर करना होगा, अच्छा से पढ़ना होगा। आप समझिए कि आपका एक सीट कायम करना है, एक सीट कायम करना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह से कहा जाए कि आप पढ़ेंगे, यानी कि अभी फ़िलहाल जो है ना आप विशेष रूप से इस पर फोकस कीजिए। कोई आप अपने रिलेशन के पीछे नहीं पड़िए, कोई अपने यानी कि दोस्त के पीछे नहीं पड़िए, यानी कि ओनली फोकस जो होना चाहिए आपको इस पर होना चाहिए। अगर आपको एक सरकारी जॉब चाहिए तो अभी फ़िलहाल जो है ना 6 महीना साल भर का टाइम है, यानी 6 महीना ही लगभग है, तो आप इस पर फोकस करेंगे तो हो सके आपका वर्दी मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से आप जो है ना सिविल ड्रेस आपको मिल जाएगा, और आप कहीं ना कहीं आप जो है कि पहले की तुलना में बेटर महसूस करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। जो दोस्त रूठे हैं, जो रिलेशन के लोग रूठे हैं, वो फिर से मान जाएंगे, कहेंगे कि हाँ हमारा एक दोस्त था, या हमारा फलना फुआ का लड़का, मामा का लड़का जो था वो आज पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, बोलेगा, गर्व महसूस करेगा। केवल आपको ये काम करना है दोस्तों कि इस बार जो है ना सभी को भूल जाइए और पढ़ाई में घुल जाइए, और BSSC क्वालिफाई करके राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव पद को अपने कहा जाए कि मेहनत से चुन लीजिए। तो यही बात है दोस्तों कि एक है कि किसमें है दम जो रोके मेरा कदम, किसमें है दम जो रोके मेरा कदम,
करेंगे इस तरह परिश्रम, किसमें है दम जो रोके मेरा कदम, करेंगे इस तरह परिश्रम, इस बार जीत ही जाएंगे हम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आपको मिले और भी आपको जानकारी मिले तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारे जानकारी जो है ना हम देंगे, और इसके अलावा जो है कि क्या क्या पढ़ना है और टास्क के रूप में भी चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, हमारे चैनल से जुड़ना, तो जुड़ जाइए। और जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी टेस्ट वगैरह चलता है, ऑनलाइन क्लास वगैरह जो है कि क्यूज वगैरह चलता है, तो आप भी जुड़ के कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।